देते हैं, किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी एमएनसी में जाते हैं, किसी ट्रेडिशनल कहीं पे भी एक प्रोफेशन को चूज करते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन और मास्टर्स और व्हाटएवर, वहां भी एक सर्कल बनता है। और आपको पता है बहुत कम ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनका चाइल्डहुड का सर्कल लास्ट तक होता है, वरना जब आपका सेम प्रोफेशन वाला मिल जाए तो समझ लेना जिंदगी के लास्ट तक वही सर्कल काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ का। जी सर। आप इसको ऐसे मत देखो कि ये मेरी बचपन की दोस्त है तो ये जिंदगी भर चलेगी। आपकी मम्मी की बचपन की दोस्त आज क्यों नहीं है? यस सर। यस सर, सही बात है। समझ रहे हैं आप? यस सर। जब आदमी कमाने लगता है ना, उस समय जो सर्कल बनता है, तो फैमिली के बाद वही एक ऐसा सर्कल है जिस पे ईमानदारी और विश्वास किया जा सकता है और वही लास्ट तक चलता है। राइट सर। इसीलिए आदमी को 400 दोस्त होते हैं। बार बार प्रोफेशन क्यों नहीं बदलना चाहिए? इसीलिए नहीं बदलना चाहिए। यस सर। यस सर। बार बार प्रोफेशन क्यों नहीं बदलना चाहिए? आप हर बार प्रोफेशन बदलने के साथ हो सकता है नया नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर लें, पर हर वक्त आप नया सर्कल नहीं बना सकते। राइट सर। एक टाइम के बाद ना आदमी ट्रांसफर लेना बंद कर देगा, कहता ठीक है जैसी है वैसी है, यहीं रहना, सेट हो जाए। जब आप उस टाइम ड्यूरेशन में जाएंगे तब आपको फील होगा। इवन अपने माँ बाप से पूछिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट उस पर हो और एज 50+ हो, 4 या 5 या 7 ट्रांसफ़र ले चुके हैं, उसके बाद देखना कि आपकी फेवरेट सिटी कौन है, तो वो एक पकड़ के बस यहीं रहना है। क्या होता है कि एक सर्कल ना हर आदमी चाहता है कि शाम को जब मैं वापस आऊँ एक ऐसा बंदा बंदी होना चाहिए जिससे बात कर सके, पति पत्नी के अलावा की बात करना, माँ बाप के अलावा एक ऐसा सर्कल जो मुसीबत में आपका साथ दे। मान लो हॉस्पिटल में एडमिट हो और कहीं बाहर रहता, कौन आएगा? आपका सर्कल आएगा। आप किसी जिले में हो और दूसरे जिले में आपका कोई काम है, कौन काम आएगा? भारत बालाघाट से आया, अब इसको बालाघाट में कोई काम है, मैं गारंटी देता हूँ माँ बाप को बाद में फोन करेगा, पहले अपने सर्कल को फोन करेगा। आपको बेमित्रा में या बिलासपुर में कहीं काम करवाना है, सपोज आपका कवर्धा में कोई काम है, न्यू बिलोंग्स टू बिलासपुर, सबसे पहले आप किसको याद करोगे? सर्कल को सर। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करिए, वहाँ के सर को फोन लगाना ना, वो काम करवा देंगे। रेफरेंस क्यों काम करता है? इसीलिए काम करता है। तो आज आप भले एक दूसरे को नहीं जानते, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस और काफ़ी सारी एमएनसीज कंपनी में आजकल एक नया क्रेज चल रहा है ट्रेनिंग का। 55,000 रुपये उसकी फीस है फिलहाल प्रेजेंट टाइम की। वो लोग क्या करते हैं, 3 दिन का एक गेमिंग कैंपिंग करवाते हैं, ठीक है? कोई हिली स्टेशन लेके चले गए, कोई लग्जरियस प्रॉपर्टी, और जो 2 बंदे साथ में रुकते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते। प्रोफेशन सेम होता है पर वो एक दूसरे को नहीं जानते। यस सर। और 3 दिन तक उनको साथ में रहना होता है, रूम शेयर करना होता है, और जो भी एक्टिविटी होती है हमेशा अननोन के साथ होती है। और उनको ये सिखाया जाता है कि जब आप नई जगह जाएंगे, नए प्रोफेशन में जाएंगे, तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनके साथ कैसे सर्वाइव करना है, कैसे डील करना है, ये आप सीखिए। एज नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती। आजकल तो आदमी 16 साल में डॉक्टरेट कर ले रहा है। यस सर। सारा टैलेंट का खेल है। यस सर। तो कुछ चीजें आपको सर्कल से मिलती हैं। सो दिस इज फाइनलाइजिंग, दिस इज योर सर्कल। आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, जिससे मिल चुके हैं, ये आपका सर्कल है, स्पेशली प्रोफेशन वाला। उस समय आपकी एज मायने नहीं रखती, तो कभी कभी ना बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट किया करो। कई बार नहीं होता, मेरे को खाना मिला, मेरे को नहीं मिला, चेयर मिली, नहीं मिली, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया तो दिल टूट गया। माँ बाप क्या समझते, छोड़ ना यार, इग्नोर कर। समझ रहे? यस आप सर। यहाँ क्यों आए? सीखने के लिए। यस सर। आप इस प्रोफेशन में क्यों हैं? करियर बनाने। करियर बनाने के लिए। आपने अपनी लाइफ में इस प्रोफेशन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों चुना है? करियर कैरियर की। तो करियर बनाइए ना। खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, ड्रेस कोड, फिर इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ऑफिस में गए तो चेयर नहीं मिली, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनसे ऊपर निकलो, ग्रो अप। यस सर। छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता है, आदमी की अंडरस्टैंडिंग, कितना दिमाग काम करता है, इससे फर्क पड़ता है। यस सर। आदमी उम्र के हिसाब से बड़ा नहीं होता। अब कोई 40 साल का है या कोई मान लो 25 साल का है, अभी मैं बात कर रहा था आज एक्साइटेड, 25 साल का है लेकिन जोश जुनून बचा ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है दाल चावल चल रहा है कि मुर्गा बिरयानी चल रही है। ठीक है ओके। तो वो 25 में भी 75 की आदत अपना लिया है, उसको संतोषी सदा सुखी। यस सर। अफीम चाटो, बात खत्म। यस सर। और किसी 50-60 वाले से ऐसे मिलोगे, 60 वाले से, वो आपसे ऐसी बात करेगा, आपको लगेगा साला मेरा जोश कम पड़ रहा है इसके आगे। कई बार आपको शांति मैडम से मिलने के बाद लगेगा साला ये 16 साल की, हम 53 साल के हो गए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो गई। इसलिए जब आप आर्ट ऑफ लिविंग करेंगे ना, जिंदगी के दौर है, पहले बचपना,
फिर करियर, फिर संपत्ति, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल। कुछ नहीं रखा है दुनिया में, उपासना करो, ये करो, वो करो, समझ रहे हैं? यस सर। जाना अंतिम में, मतलब अभी हम यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा, अभी मैं दूसरी स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, ओशो वाली ना, यस सर। सदगुरु वाली बात कर रहे हैं कि भाई अभी खाना पीना, अच्छे कपड़े, बाद में किसकी तैयारी होगी पता? वहां जाएंगे मरने के बाद, तो उसकी भी तो तैयारी होती है ना। कर्म करो, भगवान भक्ति में लगो। हाँ, तो ये सर्कल है जिंदगी का कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद है। तो इसमें एक कॉमन लाइन पता है क्या है पूरी जिंदगी में? जिंदगी मिली है, जीनी है। यस सर। तुम हंसोगे तो भी कटेगी, रोगे तो भी कटेगा। कटेगी, नहीं जीना चाहते तो भी कटेगी। इंसानी रूप में जन्म ले लिया, जो सामने काम हो मन लगा के करो, खुशी खुशी करो, जिंदगी एंजॉय करो साला इसको। ये बातें जब किसी एमएनसी में चले जाओगे ना, तब समझाया जाए, किसी बुड्ढे बुजुर्ग के साथ बैठोगे तब। यस सर। बेटा, हमने धूप में बाल ऐसे वो डायलॉग इसलिए चला आ रहा है क्योंकि वो सिखाते हैं। कहते हैं यस सर। और अब ये चीजें थोड़ा चाइल्डहुड में ही चालू हो गई हैं। यस सर। आप तो छोटी छोटी चीजों को ना एकदम मतलब ऐसे ले लेते हो उन चीजों को कि बाप रे जिंदगी खत्म हो गई सारी, है कि नहीं? मतलब 2-4 महीने कोई चीज ट्राई किया, नहीं होता जी, नहीं होता। काम में आते ना 4 महीने, यस अरे सर। नहीं होता जी। थोड़ी समस्या आई, आने जाने के लिए बाइक नहीं मिली, नहीं होता जी। आपको जिंदगी में कभी स्ट्रगल देखना है तो अपने माँ बाप की ओर देखना। राइट अगर सर। सेटल्ड फैमिली नहीं है तो, यस सर। और अगर सेटल्ड फैमिली है तो उनके पीछे वाले दादा दादी को देखना। वो सेटल नहीं है तो उनके पीछे वाले को देखना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को देखना। जो पहली बार आप बिलासपुर अगर जिस भी एरिया से हो, जो पहली बार छत्तीसगढ़ आया उसको देखना। भाग के आया होगा, बसने के लिए आया होगा, कोई धंधा पानी निपट गया होगा तो उससे बच के आया होगा, घर में कोई इतनी भारी समस्या हो गई कि उससे बच के निकल के आया होगा, मतलब जिंदगी में कोई ब्लंडर वाला मिस्टेक हो गया होगा, फिर भी आके बस के इतना लंबा अंपायर बना लिया। ये दिखाता है पेशेंस, ये दिखाता है कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, ये दिखाता है कि इसके बाद और है। एक हमेशा कहावत है ना कि घर से निकलते समय पूरे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाएं तो ही मैं निकलूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहला सिग्नल ग्रीन है, आप वहां तक जाइए, अगला उसके बाद ग्रीन आपको मिल जाएगा। यस सर। एक साथ जिंदगी में सारे सिग्नल ग्रीन नहीं मिलेंगे आपको। आज जो भी टॉप पे है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे इस इंडस्ट्री में धीमान साहब हो, चाहे रविंद्र सर हो, राहुल सर हो, आप अपने घर में आपका कोई आइडियल मेंटर हो, आपके मोहल्ले में कोई रियल एस्टेट का व्यापारी हो, कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड से आप इंस्पायर हो, हर आदमी की अपनी एक ना स्ट्रगल वाली कहानी है। राइट सर। और एक बार आदमी को वो जीनी ही पड़ेगी। यस सर। संघर्ष मेल फीमेल थोड़ी है कि लड़कियों को थोड़ा कम स्ट्रगल देना, लड़कों को ज्यादा दे दो। संघर्ष तो संघर्ष है। यस सर। आपने बाकी स्टेज में तो पता नहीं कितनी सारी कहानियां सुनी होंगी, और यूट्यूब में तो मेरे से ज्यादा आप घुसे रहते होंगे। मतलब हम क्या बताएंगे आपको, गूगल तो आपने छान मारा होगा। तो उस गूगल के साथ हमें ये भी देखना है कि जो जानकारी डली है मेरे लिए ही डली है क्या। ऐसे उठाना आसान है, पर साली जो 3 मेरे साइड घूमी है ना, ये बड़ा मुश्किल है। यस यस सर। है कि नहीं? सब कुछ अपलाइन से नहीं चाहिए, कुछ खुद भी तो करना है, राइट सर। है ना? तो हमें बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली। अब आपका नेक्स्ट सेटअप है हाईटी शाम में, आपको 15 मिनट का रेस्ट दिया जा रहा है। गो टू द वॉशरूम एंड रिफ्रेश योरसेल्फ। आपको किसी को टॉयलेट वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है। प्रॉपर्टी में फोटो सेशन है, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइट डिम हो जाएगी। ठीक है? यस सर। फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ, आजकल सेल्फी ग्राफ चल रहा है, सेल्फी ग्राफ में इन्वॉल्व होइए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आर्चरी दे के रखिए वो निशाना लगाने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं खेलिए कूदिए। 15 से 20 मिनट के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आधे घंटे बाद आपकी हाईटी है। 1 घंटे का भी आशीष सर का सेशन है। इट्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग एंड वर्किंग। ठीक है? कि एक व्यक्ति 14 वर्षों से कैसे टिका हुआ है आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के साथ एक अच्छे रेपुटेटेड फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद वो कैसे टिका हुआ है। कहते हैं सक्सेसफुल कहानियां ही लोगों को इंस्पायर करती हैं। यस सर। और मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूं कि अगर एक किसान को देखकर दूसरा आदमी किसान बन सकता है, एक फुटबॉलर को देखकर दूसरा आदमी फुटबॉलर बन सकता है, एक क्रिकेट को देखकर दूसरा आदमी क्रिकेट बन सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, ऐसे ही आप अपने प्रोफेशन के एक दिग्गज वाले बंदे से मिलकर बात करके आप भी उस दिग्गज वाली पोजीशन तक आ सकते हैं। सारा खेल माइंडसेट का है। यस सर। दिमाग सही सब सही, दिमाग खराब साला सब खराब, है ना? यस आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हो,
मतलब ऐसा लगता है कि माँ बाप बहुत भक्ति देते रहते हैं आपको, ये नहीं करना वो नहीं करना, घर में खूब पैसा, आपको लगा साला कहाँ जेल में पैदा हो गए। हो सकता है आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, राइट सर। है ना। कई बार ज्यादा रोक टोक ना आपको बनाने के लिए होती है, क्योंकि जब लोहार किसी लोहे को पीटे तो मतलब धार पड़ रही है। यस सर। जिसको ज्यादा चपाटी पड़ती है ना वो कुछ ना कुछ बन के निकलता है। Yes, sir. Yes, sir. Up to you. You are free for the next 15 to 20 minutes. Take a refreshment. इसके बाद मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे, हॉल पे मिल रहे हैं ना। There is a debate round. तो आधे घंटे के लिए डिस्कशन और डिबेट है, आपको टॉपिक मिलेंगे और आपको दो पार्टी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आपको बहस करनी है उससे। यस अपलाइन डाउनलाइन नहीं सोचना है ना। Yes, sir. 5-5, 10-10 लोग का सर्कल बनेगा यहाँ पे। यस सर। अभी 15 मिनट में सोच रहे हैं ना कौन किस साथ रहेगा। बहस करनी है तबीयत से, आपको लड़ना मारना कूटना नहीं, आपको कंटेंट देना है। Yes, कि आप ये बोल रहे हो तो आप क्यों बोल रहे हो, आपके उसके सपोर्ट में कोई कंटेंट है आपके पास, आंकड़े, कोटेशन, कोई सक्सेस स्टोरी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस, ठीक है। दूसरा बोलेगा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, साला सब बकवास है। कोई कमिटमेंट नाम की चीज नहीं होती, मैं लिया था कुछ हुआ नहीं। दूसरा बोलेगा जी सर कमिटमेंट नहीं होता ना तो देश आजाद नहीं होता, हम भी टॉयलेट साफ कर रहे होते। यस सर। तीसरा आदमी बोलेगा सर क्या बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती। कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती सर, जिंदगी में कुछ नहीं होता। जब एक बस के आगे कमिटमेंट लिखा होता है यहाँ तक जाएगी, लाइफ में कमिटमेंट लिखा होता है यहाँ तक जाएगी, फुटबॉल के ग्राउंड में कमिटमेंट है कि यहाँ से गुजरेगा तो ही गोल है, तो जिंदगी बिना कमिटमेंट के कैसे चल सकती है। Right, sir. समझ रहे हैं आप? Yes, sir. मेंटली प्रिपेयर हो जाता, कमिटमेंट वर्ड नहीं मिलेगा और भी बहुत सारे मिलेंगे। तो जिसको पॉजिटिव में बैठना है वो पॉजिटिव में बैठेगा, जिसको नेगेटिव सब सोच के आना। Yes, मैं ये भी sir. देखूं कितने घोर नेगेटिव लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना। आपकी अग्नि परीक्षा है तुरंत, आप क्या सोचते हो उस समय। शब्दों का चयन अच्छा रखना, कोई वल्गर बात नहीं करेंगे यहाँ पे। Yes, sir. टॉप करेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो सकती है, क्योंकि जो माँ बाप नहीं करते हो मेरे को सिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। उनकी तुम सुनने से नहीं। समझ लेना, आज भैया आया सिखाने के लिए। Yes, Yes, sir. मेरा I सिखाने am का excited, बहुत sir. उल्टा रहता है ना, मैं अच्छे से चलना चालू करता हूँ, ठीक है। यस कितने ऊपर तक जाओगे गारंटी नहीं है, लेकिन साला अपने सर्कल में सबसे धांसू रहोगे इस बात की गारंटी है। Yes. तो टेक रिफ्रेशमेंट, 15-20 मिनट के बाद मिलते हैं बढ़िया डिस्कशन राउंड में। डायरेक्ट sir. सेलिंग का पूरा सर्जरी करने वाले। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गो। Thank you so थैंक much, यू sir. सर।